लोयाबाद स्थित सगुन प्लेस में सोमवार को बृहद झारखंड आदिवासी मंच की संयोजक मंडली की बैठक मंच के नेता शत्रुघ्न महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन चौधरी चरण महतो ने किया। आगामी 20 सितंबर को रेल टेका डहरछे का कार्यक्रम को सफल बनाने और कुमड़ी जनजाति को भारत सरकार के एसटी सूची में पुनः शामिल करने की मांग को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अपने संबोधन में मंटू महतो ने कहा कि समाज द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन का मंच पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इस बार की बंदी ऐतिहासिक होगी। यह आंदोलन केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों और संरक्षण की लड़ाई है। पिछले आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के माध्यम से वार्ताकार कार्रवाई का आश्वासन दिया, परंतु इतने समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजबूर होकर समाज अब आर पार की लड़ाई का निर्णय लेना पड़ा। मंटू महतो ने आगे कहा कि कुर्मी समाज आजादी के बाद से ही अपने जन्मजात अधिकारों से वंचित रहा है। यदि एसटी सूची में शामिल कर लिया जाता है तो झारखंड के 13 जिलों के साथ साथ छोटा नागपुर के 11 जिलों में भी अभी अधिसूचित क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे, जिससे पूरे झारखंड को आदिवासी राज्य के रूप में मान्यता मिल सकेगी। इस मांग का विरोध करने वाले लोग फर्जी आदिवासी हैं जो आरक्षण के नाम पर विरोध कर रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। 16 सितंबर को धनबाद में जिला परिषद से रणधीर वर्मा चौक का मसाल जुलूस निकालकर जन जागरूकता फैलाया गया और सभी साथी अपने क्षेत्रीय मसाल जुलूस निकालेंगे। धन्यवाद ज्ञापन रिंकू महतो उर्फ राजेंद्र प्रसाद महतो ने किया। मौके पर हलधर महतो, सनातन महतो और द्वारिका महतो, विंदेश्वरी महतो, वासुदेव महतो, भोला, शरायु महतो, जितेंद्र महतो, साधन महतो, दिनेश महतो, विनोद बिहारी, टेकालाल महतो, बहादुर महतो, विवेक महतो, ध्रुव महतो, मनीष महतो, रोहित महतो, शेखर महतो, मनोहर महतो, प्रदीप महतो, भोला महतो, नंदलाल महतो, सुनील महतो, जलेश्वर महतो, सुभाष महतो, उमेश महतो सहित कई गणमान्य समाज सेवी मौजूद थे। आज हम धनबाद जिला हमरा सब मानगर हमरा जितना भी सामाजिक लोग हमरा सब एक खातिर आए कि 20 तारीख के आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के 100 स्टेशन रोके तैयारी है। से तक मान हमरा दी गए सब हमरा पूरा समाज धनबाद जिला तय कर रहा हूँ कि जहाँ भी हमरा मानगर जे भी आदिवासी कुर्मी समाज जहाँ ऐलान होते हमरा उस चीज़ के बंद करबे और 20 तारीख के पूरा रेल झारखंड के जहाँ भी है ओकरा हमरा बंद कर। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो 20 तारीख को रेल का डहरछे का आंदोलन के लेकर आप लोग देखे होंगे 1923 में जो है कि गोमो का घोषणा हुआ था। गोमो को हम लोग से बंद किया। हम लोग को जो निर्णय हो, गोमो हो, धनबाद हो या जो केंद्रीय कमेटी जो अभी 100 स्टेशन का बोला गया है उसमें अगर यदि धनबाद भी आ जाता है, गोमो भी आ जाता है तो हम लोग उसको सफल करेंगे और जितना भी है बाले बच्चा, महिला, सब लोग अपना हक और अधिकार, हम लोग को कोई आदिवासी बनना नहीं है, हम लोग सूची से हटा दिया गया, वो सूचीबद्ध करना है। ये मेरा मूल उद्देश्य है। जब हम आज़ादी के पहले हम सूची में थे और सूची से हमको हटा दिया गया, तो उस सूचीबद्ध को हटा दिया गया था। सूची में हमको लाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आज 70 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अब हमेशा रेल का ये सब हो ही रहा है। पिछला 21 सितंबर को हम लोग गृह मंत्री के साथ वार्ता भी हुआ। पिछला साल गृह मंत्री से वार्ता हुआ, उसके पहले 23 में जो है कि चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार से भी वार्ता हुआ। इसलिए हम लोग कटिबद्ध हैं आंदोलन करने के लिए जब तक हम लोग को सूचीबद्ध नहीं होता है। धन्यवाद। हम लोग को जन्म सिद्ध अधिकार हम लोग का छीन लिया गया है। 70-75 साल से हम लोग को आदिवासी सूची से हटा दिया गया है। इसके एवज में हम लोग पूरा झारखंड का कुर्मी पूरा समर्थन देते हैं और पूरा समर्थन के साथ अपना जितना कुर्मी भाई, बंधु भाई, महिला, पुरुष, माता, बहन जितना सब हम लोग दल बल के साथ निकलेंगे और हम लोग को रेल रोके से कोई नहीं रोक सकता है और यदि कोई रोके तो इसका हम लोग सामना करेंगे। पीछे कई नटे हम लोग जाग चुके हैं और जो अलाय बलाय बोलता है मोबाइल में, प्रेस में, मीडिया में, हम लोग उसका जोरदार विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जो हम लोग का अधिकार है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। धनबाद में कहाँ काम हो रही? धनबाद में अभी थोड़ा देर में हमारे पूरे झारखंड की बात है और झारखंड में हम लोग जहाँ हम लोग का अगुआ नेता बोलेगा जो जिस स्टेशन का, जिस जंक्शन का, वहाँ हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, रोकने के लिए तैयार है।
क्या नाम भैया? मेरा राजेंद्र प्रसाद मुखिया नागरिकल। आदिवासी जातियों के रूप में चिन्हित किए। मेजर रफसेज का रिपोर्ट था, मेजर HS डिजले का रिपोर्ट था और भी कई एजेंसियों का रिपोर्ट था। तो उसमें पूर्वी सहित 12 जनजाति, अभी हम जनजाति बोलते हैं, उस समय की भाषा में आदिवासी बोल सकते हैं। 13 आदिवासियों को सूचीबद्ध किए कि ये इनकी भाषा, इनकी कल्चर, इनका क्षेत्र, इनका रहन सहन, इसका धर्म कर्म, ये सारा चीज़ उन लोगों से भिन्न है और ये मूल रूप से यहाँ का आदिवासी, इस क्षेत्र का आदिवासी है। कुर्मी जाति उसमें थे। 13 और 31 का गैजेट प्रमाणित करता है और मानव जो विज्ञान शास्त्री HS डिजले उनका भी रिपोर्ट, मेजर रफसेज का रिपोर्ट और कई विद्वानों का रिपोर्ट ये बात करवाने थे। लेकिन जैसे ही संविधान लागू होता है फिर आज़ाद देश का जब कानून बनता है, मतलब हम गुलाम देश का कॉलोनियल शासन का कानून में हम आदिवासी थे, आज़ाद देश का जब कानून बना और 50 में जब वो लागू हुआ, पारित हुआ, उस समय के तत्कालीन जो 13 जाति थे उसमें से 12 जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किए, मतलब ST के रूप में। आज़ादी से पूर्व कोई ST नहीं था, कोई हरिजन दलित भी नहीं थे और कोई बैकवर्ड पिछड़ा भी नहीं था। तो भारत संविधान बना भारत में, तब अनुच्छेद 340 के तहत वो पिछड़ी जाति को इंक्लूडिंग करना स्टार्ट किए, जिसमें कानूनी संरक्षण देना, पिछड़ी जाति मान करके कानूनी संरक्षण देने लगे। 341 अनुच्छेद से वो SC को चिन्हित किया, अनुसूचित जाति बोल करके, हरिजन बोल करके, अनुसूचित जाति बोल करके श्रेणीबद्ध किया लोगों को चिन्हित करके, और ST बोल के 342 अनुच्छेद में ST बोल करके, अनुसूचित जनजाति बोल करके चिन्हित की। लेकिन उस चिन्हितीकरण में अनुसूचित जनजाति का जो ST के जो चिन्हितीकरण हुआ अनुसूचित जनजाति का, उसमें आज़ादी से पूर्व का जो 13 जाति उसमें से 12 को चिन्हित करके